महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर उत्तर भारत का अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जहां सभी तरह की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं। यहाँ लिवर, किडनी, हार्ट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट रियायती दरों पर किए जा रहे हैं। आगरा चिकित्सकों ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में अंग दान और अंग प्रत्यारोपण के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बनाया गया है। उत्तर भारत के अत्याधुनिक व सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शामिल जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के चिकित्सकों ने दावा किया है कि हॉस्पिटल में कैंसर, लीवर, यूरोलॉजी से लेकर न्यूरो सर्जरी व हार्ट के मामले में इलाज अत्याधुनिक तकनीकों से किया जा रहा है। आगरा आए हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने कहा कि महात्मा गांधी हॉस्पिटल में अंगदान व अंग प्रत्यारोपण भी काफ़ी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक यहाँ 1300 से अधिक किडनी व 25 से अधिक लिवर, हार्ट, लंग्स व कॉर्निया के प्रत्यारोपण हो चुके हैं। आगरा आए महात्मा गांधी हॉस्पिटल के निदेशक व वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा ने बताया कि भारत में तेजी से कैंसर के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष 3 से 4 लाख कैंसर के नए रोगी सामने आते हैं। उन्होंने कहा यदि ऐसा ही चलता रहा तो कुछ वर्षों में भारत में कैंसर के मरीजों की संख्या दुगनी हो जाएगी। सारी ही बीमारियां, हेपेटो पैंक्रियाटोबिलियरी डिजीजेस का इलाज हम लोग महात्मा गांधी अस्पताल में कर रहे हैं और इसमें डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और लिवर ट्रांसप्लांट तक की सारी पद्धतियां शामिल हैं। सर, जिस तरह से महात्मा गांधी में आप इलाज के लिए जो और इसके साथ साथ जो दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं, सारा ही इंश्योरेंस के जैसे आपको बताया गया है कि रीइंबर्समेंट की जितनी भी सरकार की स्कीम्स राजस्थान में चल रही हैं वो सारी महात्मा गांधी में कवर्ड रहती हैं। हम लोगों के यहाँ अस्पताल के एडमिट करके रहने के दर और मरीजों के आसपास रहने की सुविधाएं भी बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध हैं। वहीं हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जरी विभाग के निदेशक डॉक्टर BS शर्मा ने कहा कि हॉस्पिटल में अत्याधुनिक व नवीन तकनीक O-आर्म जैसी मशीन से न्यूरो सर्जरी की जा रही है। इसमें ऑपरेशन के दौरान ही अंग को 360 डिग्री की स्थिति पर यानी चारों ओर से उसकी इमेज देखी जा सकती है, जिससे ऑपरेशन के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को और कम किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि न्यूरो नेविगेशन के जरिए ट्यूमर वाले हिस्से को भी निकालना आसान हो गया है। इसके अलावा ट्यूमर्स को एंडोस्कोपिक तकनीक के माध्यम से भी नाक के रास्ते से ऑपरेट करने की तकनीक यहाँ उपलब्ध है, जिसमें सर खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे होता है तो उनमें सभी में नहीं, लेकिन जिनमें उसकी साइज ज़्यादा होती है उनमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम एंडोस्कोप के जरिए छोटे चीरे से निकाल देते हैं और उसमें पेशेंट को। क्या लक्षण है इसके? जो ब्रेन हेमरेज के लक्षण तो एकदम सडनली पेशेंट बेहोश हो जाता है और इस तरह का सिर दर्द जो उसको ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुआ, इस तरह के सिर दर्द की कंप्लेन करता है और उस पेशेंट में ब्रेन हेमरेज। कितनी ऑपरेशन में अब अगर खाली हेमेटोमा निकालना है जो हाइपरटेंशन की वजह से है तो उसमें तो 1 घंटा लगता है, लेकिन जो एनेरिज्म वगैरह हैं उसके ऑपरेशन में 2-3 घंटे तक भी लगते हैं। क्या खर्चा आता है? इनमें महात्मा गांधी में खर्चा बहुत कम है और जो भी ये स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट की वो सब वहाँ कवर्ड हैं और इसमें जैसे ब्रेन के किसी भी ऑपरेशन में मरीज के भर्ती से लेके छुट्टी होने तक 1 लाख के अंदर अंदर सारा कुछ हो जाता है। इस दौरान हॉस्पिटल के डॉक्टर विवेकानंद सारस्वत और डॉक्टर विनय कपूर ने बताया कि लिवर व गैस्ट्रो से संबंधित बीमारियों के मामले में भी महात्मा गांधी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक इलाज उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि लिवर की खराबी से ब्लड प्रेशर से लेकर डायबिटीज़, हृदय रोग, कैंसर आदि रोग की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में लिवर के प्रति गंभीरता बरतना आवश्यक है। लिहाजा लिवर की खराबी की पहचान के लिए यहाँ SGOT, ALT व फाइब्रो स्कैन के माध्यम से जांच की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। लोग ALL बोलते हैं, एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया। आज की तारीख में हम
10 में से 8 बच्चों को जिनको ALL है पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। 3 साल तक अप्रॉक्सीमेटली ट्रीटमेंट चलता है। शुरू के 4-5 महीने का हैवी ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद जो वो बच्चे कैंसर्स में हुआ है वो हुआ है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में। जब मैंने ऑन्कोलॉजी शुरू करी थी तो पेशेंट को जब डायग्नोसिस होता था तो 4 या 5 साल में निश्चित तौर पे उस पेशेंट की मौत हो जाती थी। अब हमारे पास टारगेटेड थेरेपीज़ हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया की, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, 3 CD की दवाइयाँ हैं हमारे पास और ये सिर्फ गोली खानी पड़ती है, पूरी बीमारी में लगाम लग जाता है। और जो अब लाइफ स्पैन है वो आम आदमी, उस एज के आम आदमी के जितना हो गया है, 95% मोर देन 10 ईयर सर्वाइवल। सो 9 से ज़्यादा पेशेंट 10 साल से ज़्यादा तक अब सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये 2 मेन एडवांसेस जो हुई हैं ल्यूकीमिया ट्रीटमेंट में, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में, ये मैंने आपको बताई। लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत उन मरीज़ों को पड़ती है कि जिनका लिवर लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन करने से या हेपेटाइटिस की बीमारी की वजह से ख़राब हो गया है, या कुछ लोगों में जो पहले नॉर्मल थे सडनली इन्फेक्शन या कुछ टॉक्सिक दवाइयों की वजह से उनका एक्यूट लिवर फेलियर हो गया है। और लिवर कैंसर के कुछ मरीज़ों में भी लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ सकती है। सबसे अच्छा तो लिवर ट्रांसप्लांट होता है कि जब किसी मृत व्यक्ति जिसका ब्रेन डेड हो गया है लेकिन बाकी अंग काम कर रहे हैं, उनके शरीर से लिवर निकाल कर किसी रोगी में लगाया जा सके। लेकिन जब तक वो हमारे समाज में ज़्यादा लोग नहीं अपने संबंधियों का लिवर दान करते हैं, तो हम जो बीमार हैं, जो रोगी हैं, उनके किसी सगे संबंधी जिनका ब्लड ग्रुप उनसे मिलता हो, उनके लिवर का एक हिस्सा जो डोनर है उनके शरीर से निकाल के, जो रोगी हैं उनके बीमार लिवर को निकाल के उसमें लगा देते हैं। और ये इसलिए संभव है कि लिवर में रीजनरेशन यानी अपने आप को ग्रो करने की एक अंदरूनी ताकत होती है। डॉक्टर्स का कहना था कि भारत में ब्रेन डेथ हो जाने पर अंग को दान किया जा सकता है, लेकिन यहाँ जागरूकता कम होने की वजह से लोग आँखों के दान तक करने से हिचकिचाते हैं। हालांकि भारत में दक्षिण के प्रदेशों में फिर भी अंगदान के प्रति जागरूकता आई है, लेकिन उत्तर भारत में अंगदान के प्रति लोग अभी भी काफ़ी हिचकिचाते हैं। यदि व्यक्ति का ब्रेन डेथ हो जाए, ऐसे में लिवर, किडनी, हार्ट से लेकर आंतों तक का दान किया जा सकता है और कई रोगियों की जान बचाई जा सकती है। लिहाजा समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता भी लाया जाना काफ़ी आवश्यक है।